अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का अमरीकी इसराइली प्लान तेज़ हो चुका है। अमरीका ने इसराइल ने पाकिस्तान के अंदर अपने एजेंट भेज दिए हैं और अपने एजेंटों को पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों पर और पाकिस्तान की हुकूमत के ज़रिए से मुसल्लत कर दिया गया है। नाज़रीन किराम, माजी के अंदर जब इस्तेमारी दौर था तो इस्तेमारी फ़ौजें, इस्तेमारी ताकतें मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर, इस्लामी मुल्कों के अंदर कब्ज़ा करती थीं। वहाँ पर तिजारत के नाम पर घुसती थीं, कंपनियाँ बनाती थीं और फिर रफ्ता रफ्ता वहाँ की मईशत पर और वहाँ के जो आला ओहदे हैं उन पर वो अपने एजेंटों के ज़रिए से मुसल्लत हो जाती थीं। मसलन आपके सामने बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को आप जानते हैं कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बरतानवी साम्राज्य ने लगाई थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ज़रिए से बरतानिया ने हिंदुस्तान के अंदर अपने एजेंट खड़े किए, अपने ग़ुलाम खड़े किए और ऐसे लोगों को ख़रीदा जो लोग हुकूमतों के अंदर थे और जो लोग हुकूमतों तक असर रसूख रखते थे। और फिर पूरी एक तारीख़ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए से बरतानवी साम्राज्य ने हिंदुस्तान में एंट्री की और बरतानिया को 200 सालों के अंदर हिंदुस्तान को 200 सालों के अंदर लूट कर बरतानिया चला गया और वो हिंदुस्तान जहां पर मुसलमानों की 700-800 साल से हुकूमत थी, उस हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया गया। नाज़रीन किराम, माजी के अंदर सिर्फ बरतानवी साम्राज्य ही इस तरह की चीज़ें नहीं करता था, बल्कि आप फ़्रांस को देख लें कि फ़्रांस अफ्रीका के अलजायर जो मुसलमान मुल्क है उसके अंदर दाखिल हुआ, ट्यूनिस के अंदर दाखिल हुआ, लीबिया के अंदर दाखिल हुआ और आज तक जो अफ्रीका का मुसलमान अमीर मुल्क है माली, जो सोने से माला माल मुल्क है। फ़्रांस के अंदर सोना नहीं पैदा होता है, सोना नहीं है, वहाँ पर सोने के ज़खायर नहीं हैं, लेकिन माली जो कि मुसलमानों का मुल्क है वहाँ से सोना लूट लूट कर फ़्रांस अपने मुल्क के अंदर ज़ख़ीरा करता है और आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो सोने के ज़खायर हैं वो फ़्रांस के अंदर पाए जाते हैं। तो बरतानिया के साथ साथ फ़्रांस ने भी और इसी तरह से जो दीगर इस्तेमारी ताकतें थीं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो नाज़रीन किराम यूरोप की बाकी रियासतें हों, वो इस्तेमारी दौर के अंदर मुसलमान मुल्कों पर हमला आवर होती और फ़ौजें भेजती, अपने एजेंट खड़े करती और वहाँ की हुकूमतों को गिरा देती और वहाँ के वसाइल को लूटती। लेकिन अब ज़माना तब्दील हो गया है, आज भी इस्तेमारी दौर मौजूद है और आज इस्तेमार ने अपनी फ़ौजें उतारने की बजाय आज उन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर अपने एजेंट खड़े कर दिए हैं। यानी पहले ये होता था कि अंग्रेज़ इस्लामी मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में जाकर हमला करते थे, लेकिन आज ऐसा है कि अंग्रेज़ ख़ुद तो हमला नहीं करता, लेकिन अंग्रेज़ ने उन मुल्कों के लोगों को अपना ऐसा ग़ुलाम बनाया है कि वो नाम से तो पाकिस्तानी होंगे लेकिन अपने अफ़ाल और आमाल के लिहाज से वो बरतानवी साम्राज्य के एजेंट होंगे, वो अमरीकी साम्राज्य के एजेंट होंगे, वो यूरोपियन मगरबी साम्राज्य के एजेंट होंगे और उनकी एजेंटी करेंगे और उनके लिए वो काम करेंगे जो काम वो ख़ुद भी नहीं कर सकते थे अगर वो लड़ाई करते। चुनांचे नाज़रीन किराम, आज मुख्तलिफ़ मुसलमान मुल्कों के अंदर इसी तरह के जो अमरीकी, बरतानवी, यूरोपियन, मगरबियन या इसराइली एजेंट मौजूद हैं जो वहाँ के मुल्कों को तबाह कर रहे हैं। अब पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क है, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एक अजीम मुल्क है, एक एटवी मुल्क है, 25 करोड़ यहाँ की आबादी है और जब कभी मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान अपना रोल प्ले करता है। चूँकि पाकिस्तान एटवी मुल्क है और इस्लामी मुल्क भी है और पाकिस्तान के पास बेहतरीन फ़ौज भी है, बेहतरीन हथियार भी हैं और ये इसराइल का एक वाहिद दुश्मन है जिसको इसराइल के लोग ख़ुद कहते हैं, इसराइल के वज़ीर आज़म, इसराइल के सदूर, इसराइल के आर्मी के चीफ़ और अफसरान ये कहते रहे कि अगर दुनिया में हमारा कोई दुश्मन मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। तो जाहिर सी बात है कोई भी दुश्मन पाकिस्तान का वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो तबाहाली है ये दुश्मनों को मतलूब है। अमरीका और इसराइल माजी के अंदर अपनी पार्लियामेंट्स में और अपनी जो कमेटियाँ हैं, इजलास हैं, उनके अंदर पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर चुके हैं। सूबा बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की बाकायदा अमरीकी जो सेनेटर्स थे, कांग्रेस के मेंबरान थे, वो बाकायदा करारदादें ला चुके हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो पाकिस्तान को तोड़ना या टुकड़े टुकड़े करना ये अमरीकी इसराइली पुराने ख्वाब हैं
और ये आज का ख्वाब नहीं बल्कि पुराना ख्वाब है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि मुसलमान दुनिया के साथ सबके साथ ये वो करना चाहते हैं कि जब ये टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो फिर ये हमारे साथ लड़ नहीं सकेंगे। तो अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को पिछले कई सालों से जो टुकड़े टुकड़े करने का प्लान था उस पर तेज़ी से अमल होता रहा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लोगों पर यह अल्लाह का करम भी है, अल्लाह का फजल भी है कि अमेरिका और इसराइल की वो साजिशें उस तरह से कामयाब नहीं हो सकें। अब नाज़रीन किराम, जो अमरीकी और इसराइली साजिशें हैं वो इस हद तक तेज़ हो चुकी हैं कि अब अमलन पाकिस्तान उस दहाने पर खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए जाएं। पाकिस्तान को एक ऐसी दलदल के अंदर धकेला गया है कि जिसमें पाकिस्तान धंस गया है, ना निकल सकता है, ना आगे बढ़ सकता है और पीछे से पीछे हटता जा रहा है। मुआशी तौर पर पाकिस्तान पर हमले किए गए हैं। दुनिया के इस वक्त कई इस्लामी मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, जो मुआशी तौर पर साम्राज्यी हमलों की जद में हैं, जिसकी वजह से उनका मुस्तकबिल तबाह हो गया है। मसलन लबनान की मिसाल आपके सामने है। दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क था मुसलमानों का, लेकिन आज मुआशी क्राइसिस की वजह से वो तबाही के दहाने पर है, बल्कि तबाह हो चुका है। सूडान की मिसाल आपके सामने है। लीबिया दुनिया का अमीर तरीन मुसलमानों का मुल्क था, उसकी मिसाल आपके सामने है। यमन दुनिया का मुसलमानों का एक अजीम मुल्क था, वो इस वक्त मुआशी क्राइसिस की वजह से तबाह हो चुके हैं। और शाम और इराक ये आपके सामने हैं। पाकिस्तान को भी मुआशी क्राइसिस की वजह से तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन किराम अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के रिज़र्व थे 17 अरब डॉलर, जो कि अब सिर्फ 7 अरब डॉलर रह गए हैं। 10 अरब डॉलर के रिज़र्व पाकिस्तान के तबाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तान पर पिछले 5 महीनों में 9000 अरब रुपए से भी ज़ायद का कर्जा शहबाज शरीफ की हुकूमत ने चढ़ाया है। और अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान पर एक और हमला ये किया जा रहा है कि एक ऐसा शख्स जिसने माजी में पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, जिसने माजी में पाकिस्तान के 22 अरब डॉलर बर्बाद किए, उस शख्स को, जो कि मफरूर था, भागा हुआ था, उस शख्स को पाकिस्तान के ख़जाने का ज़िम्मेदार बनाया जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन किराम, खूनखार बिल्ले को पाकिस्तान के ख़जाने का रखवाली करने वाला चौकीदार बना दिया गया है। और ये वो शख्स है जो माजी के अंदर पाकिस्तान के अदालतों में जो पाकिस्तान को लूटने के जराइम थे उनका सामना करने की बजाय पाकिस्तान से भाग गया था। अब डील के तहत इसे वापस लाया जा रहा है। इस शख्स का नाम इसहाक डार है और यह माजी के अंदर पाकिस्तान को 22 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा चुका है। चुनांचे नाज़रीन किराम, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त इसहाक डार ने 2013 से 2017 तक ये वज़ीर ख़जाना रहा। तो इसके दौर में पाकिस्तान के मुल्क की जो बरामदात थी, एक्सपोर्ट्स थी, वो 25 अरब डॉलर से कम होकर 20 अरब डॉलर पर आ गई थी। 20 अरब डॉलर का मतलब यह है कि इसने 5 अरब डॉलर इस तरह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया था। और यही वो इसहाक डार है जिसने नाज़रीन किराम पाकिस्तान के ख़जाने में से 20 अरब डॉलर, जी हाँ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के ख़जाने के इसहाक डार ने 20 अरब डॉलर वो इसहाक डार ने नाज़रीन किराम ओपन मार्केट में फ़रोख्त किए थे। और यही वो 20 अरब डॉलर थे जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अफराते ज़र पैदा हुआ था और पाकिस्तान उन माशी क्राइसिस के अंदर दाखिल हो गया था जिनके अंदर आज भी खड़ा हुआ है। तो ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। इसको पाकिस्तान का नया वज़ीर ख़जाना बनाया गया है और ये आज पाकिस्तान पहुंच जाएगा। फिर नाज़रीन किराम, सिर्फ यही नहीं, आपने जावेद चौधरी का नाम सुना होगा। जावेद चौधरी ने अपने कॉलम्स के अंदर इंकशाफ किया था और ये कहा था कि इसहाक डार ने जो इटली की एक कंपनी थी वेस्पा, उस इटली की कंपनी वेस्पा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। जो उसका सफ़ीर था, कोई एक प्रोजेक्ट लगाना चाहती थी, जो वेस्पा कंपनी के इशू पर जो इटली के सफ़ीर थे, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा को बताया था कि वो पाकिस्तान में वेस्पा के 2 प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वेस्पा की इंतज़ामिया से कमीशन मांग रहे हैं। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, यानी आर्मी चीफ को बताया गया था। जावेद चौधरी कहते हैं कि इसके बहुत से गवाह भी हैं, ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं की थी। और फिर यही नहीं, जो फवाद नवाज शरीफ का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उसने भी, जावेद चौधरी के बकौल, उसने भी एतराफ़ किया कि ऑरेंज लाइन जो मेट्रो ट्रेन थी उसके ज़रिए से पाकिस्तान पर अरबों रुपए का कर्जा चढ़ा और इसको सी पैक का हिस्सा बनाया गया और इसकी वजह से
पाकिस्तान आज भी कर्ज़ों की दलदल के अंदर है और कर्ज़े उतार नहीं पा रहा है। नाज़रीन किराम, अब ये बताया जा रहा है कि इसहाक डार वापस आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर नीचे आ जाएगा। डॉलर को नीचे लाना मसनूई तौर पर यह माजी के अंदर भी इसहाक डार ने किया था। डॉलर की ओरिजिनल वैल्यू 160 रुपये थी और इसने ओरिजिनल वैल्यू से 100 रुपये इसने वैल्यू रखी उसके। वो किस तरह से कि पाकिस्तान के जो एसेट थे, जो पाकिस्तान के ख़जाने के 22 अरब डॉलर थे, वो इसने ओपन मार्केट में फेंक दिए, जिसकी वजह से डॉलर नीचे आ गया। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो गई, पाकिस्तान के रिज़र्व कम हो गए और पाकिस्तान मुख्तलिफ तरह के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो खसारा है, उसकी दलदल में आ गया। तो अब नाज़रीन किराम, ये जो इसहाक डार की पाकिस्तान के अंदर दोबारा तयनाती है, इससे पाकिस्तान बहुत ख़तरनाक क्राइसिस के अंदर घुसेगा। और यही वो क्राइसिस हैं जिनसे लबनान दो चार हुआ, लीबिया दो चार हुआ, सूडान दो चार हुआ, शाम और इराक और बाकी मुल्क दो चार हुए। और इससे फिर पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल के उस प्लान की जद में भी आ रहा है जिससे वो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जब आपकी मईशत मजबूत नहीं होगी, जब आपने लोगों के पैसे देने होंगे, जब आप 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे, तो आप कहेंगे कि मेरा घर मुझसे ले लो, मेरे एयरपोर्ट्स मुझसे ले लो, मेरी ज़मीनें मुझसे ले लो, मेरी सड़कें मुझसे ले लो, यहाँ तक कि मेरे मिसाइल मुझसे ले लो, मेरे हथियार मुझसे ले लो, लेकिन मुझे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दे दो। तो यूं पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होगी और पाकिस्तान बड़ी तबाही से दो चार हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।